हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ पर एक नई एंट्री हो चुकी है और यहाँ सब राही और प्रेम उसको लेकर आए हैं। ये देख के तो पहले वसुंधरा को अच्छा नहीं लगा कि ये लोग अपना हक कैसे जताएं, लेकिन बेचारी फिर भी हंस बोल के बोलती है, अच्छा हुआ तुम लोग का भी घर है तो तुम लोग ले आए हो अपना डिसीजन से, तो अच्छा किया। और यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो भी आया है न्यू एंट्री, उसका भी कुछ ना यहाँ पर कोठारी की से बदला लेने ही आया है, उसका ये दिख रहा होता है। इतना षड्यंत्र रच गया और यहाँ पे वसुंधरा का मीठा मीठा जो चूड़ी घोप रही है वो भी दिख रहा होता है यहाँ। लेकिन ख्याति उस लड़के यानी मोहित को देख के इतनी डरी हुई है कि समझ में नहीं आ रहा कि आखिर डरने का क्या कारण है। और मोहित अब ख्याति को ऐसा ही लुक भी दे रहा होता है और यहाँ पर वो ठाकुर जी का यानी कि श्रीनाथ जी का दर्शन करना चाहता है मोहित। तो यहाँ पर लेके मतलब कि प्रेम जाता है, एकदम भाई की तरह इन लोगों का बॉन्डिंग भी दिखाया जा रहा होता है। और वहाँ श्रीनाथ जी को प्रार्थना करता है, प्रे करता है कि जिस मनोकामना और जिस मंसूबे से आया है तो मेरा वो मंसूबा सही है। तो यहाँ पर साइन देते हैं श्रीनाथ, जो कि सीरियल में देख सकते हैं आप। यहाँ पर श्रीनाथ जी अपने मोर के पंख गिराते हैं और अपना आशीर्वाद उस पर बनाए रखते हैं। ये देख के सारे घर वाले चौंक जाते हैं कि आज तक इतनी सेवा हम लोग किए, ये तो हम लोग के साथ चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन मोहित तुम्हारे साथ हुआ। तो तुम यहाँ मोहित भी खुश हो जाता है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि सभी एकदम मोहित एकदम से अचानक से गिर जाता है, मतलब गिरता क्या है, जानबूझ के गिरता है। पराग और ख्याति के पैर को टच करता है। यहाँ ख्याति एकदम समझ रही है उसके मंसूबे को और यहाँ पर पराग दिख रहा होता है कि कुछ नहीं जानता, उसको उठाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मोहित पराग की तारीफ कर रहा, पराग जैसा बनना चाह रहा, तो यानी कि इतना तो पराग में भी अक्ल होना चाहिए। जो पराग के जैसा बनना चाह रहा, पराग की तारीफ कर रहा है, तो यानी ऐसे अचानक से उसके घर भी आ गया। भाई ऐसा तो हम लोग के साथ भी नहीं है, तो हम जैसा बनना चाहते हैं उसके घर भी मिल जाए और उसके घर में रहने लगे। चलो यह सीरियल है तो यहाँ पर रियलिटी का तो कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोह मतलब कि यहाँ पर राघव भी अपनी माँ से मिलके खुश है, लेकिन माँ 4 धाम की यात्रा पे जा रही है, बेटा इतने साल के बाद मिला है तो इमोशनल हो रहा है कि माँ भी मिले हैं और अभी जा रही हूँ, मैं अकेले कैसे रहूँगा, यहाँ मेरी दुनिया में कोई नहीं है, मैं तो अपने आप को बंद कर लूँगा। तब तक अनुपमा को भी वो दिन याद आता है जो अनुपमा ने 5 साल अपने आप को दूर किया था, सबसे एकदम से एक कोने में एक रूम में अपने आप को बंद कर चुकी थी। वही याद करके रोने लगती और बोलती है ये सही नहीं है, हर चीज़ का सामना करना ज़रूरी है। जानते हैं कि लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत कुछ कहेंगे और आपके जीवन में कोई नहीं है तो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि राघव की माँ अनुपमा से चाहती है हेल्प, कि आप तुम कैसे भी मेरा बेटा का मदद करो, जीने में उसके सहारा बनो। मतलब कि वही बात हुआ, जो करेगी अनुपमा करेगी। और यहाँ गौतम आता है गुस्साते हुए, बोलता है कि आप लोग बिना चाहे बोले किसी को भी रख लेते हैं, रिक्स है ये बात। तो भाई मैं भी गौतम के साथ सहमत हूँ, ऐसे अगर कोई रखे तो उसका घर में तो कब क्या होगा पता नहीं चलेगा। ये इसका पराग और वसुंधरा भी सपोर्ट करती है। वसुंधरा बोलती है राही तो अपनी मम्मी अनुपमा जी की जैसी है, वो राह चलते राही को ले आई, अपनी सौतेन की बेटी को ले आई और अब राधा को ले आई, इस तरह से बोलती है। और ख्याति एकदम से देख सकते हैं डरी डरी सी लग रही होती है। लेकिन यहाँ पर पराग बोलता है जो है बेटा मेरा अपना घर समझ के किसी और को भी ला रहा, उससे वो खुश होता है। यहाँ पर देखने को मिलता है कि ख्याति किसी को फ़ोन करती है और तभी अचानक आ जाता है वहाँ पर मोहित। मोहित को देख कर एकदम से डर जाती है और दोनों का बॉन्डिंग देख के तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि माँ बेटा ही है, जो कि यहाँ ख्याति का लग रहा होता है कि असली बेटा तो भाई मोहित है। लेकिन अपने ही बेटा को ऐसे दूर करना, उससे अनजान बने रहना, ये समझ में नहीं आया अभी तक। यहाँ पर अनुपमा अपनी बेटी के बार बार उस पर बला आ रही है, उस पर वो एकदम से टेंशन में है कि मेरी बेटी पर क्यों हो रहा है सर। और यहाँ पर प्रेम एक और अनुपमा सब उस पर प्यार निछाड़ कर है। लेकिन यहाँ पर अनुपमा को
राही बोलती है कि आप राघव की माँ को राघव से मिला दिए, ठीक किए, लेकिन आप उससे थोड़ा दूर रहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता मम्मी, और यहाँ पर वो रिक्वेस्ट भी कर रही है। अनुपमा बोलती मान गए मेरी माँ, ठीक है। तब तक यहाँ पर प्रेम को फ़ोन आता है कि जो राही पर अटैक किया था उसका पता चल गया है, वो जेल से भागा हुआ कैदी है। अनुपमा एकदम से डर जाती है कि जेल में तो मैं थी, लेकिन वहाँ से तो कोई ऐसा बात नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर प्रेम बोलता है एक ही जेल थोड़ी है, बहुत सारे जेल है, उसमें से कोई भागा होगा। अनुपमा एकदम से डर जाती है और चाहती है कि उसको जो भी है वो पकड़ाए और मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वही हाल प्रेम का भी है, वो भी छोड़ना नहीं चाहता। और यहाँ पे चाहे राही थोड़ी सी डरी सहमी दिख रही होती है कि वो क्या होगा नहीं होगा। यहाँ अनुपमा राही का साथ देती है और बोलती है उसको तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, जो भी हो मेरी बेटी के साथ जो ऐसा किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अब यहाँ पर मिल रहा था मोहित और गौतम, दोनों का बॉन्डिंग देख के ऐसा लग रहा है कि मोहित गौतम को अपने ये में ले रहा होता है, कि उसकी तारीफ कर रहा है, उसके साथ काम करने की गुजारिश कर रहा है कि आप अपने साथ मुझे कोई जॉब दे दीजिए, ये दे दीजिए। यहाँ गौतम ऐसी एटीट्यूड में भी है, उसको मज़ा आ रहा है उससे बात करके भी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि गौतम किसे बोलता है, गौतम उसको वार्निंग भी कर देता है कि यहाँ सब जगह कैमरा है तो थोड़ा अलर्ट रहना और थोड़ा ढंग से रहना। यहाँ पर मोहित को देख के लग रहा भाई अब वो हक लेने ही आया है। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दिखी इन दोनों की मतलब कि राही और प्रेम की लव स्टोरी, जो कि देखकर दोनों योगा में कर रहे हैं। और यहाँ दोनों की वही है रोमांटिक सीन चल रहे होते, तभी आ जाता है बादशाह उन लोग के बीच में, कबाब की हड्डी वाला काम करता है, थोड़ी छेड़खानी होती है। उसके बाद देख सकते हैं कि प्रेम और राही कितने मतलब कि अच्छे बॉन्ड अपने फैमिली से भी बन रहा होता है, जो कि प्रेम देखकर उसकी नज़र भी उतारता है। यहाँ पर देख सकते हैं मीता पूछती है ख्याति से कि आप व्रत किए हैं नवरात्रि का, वो भी प्रेम के लिए। तो यहाँ पर वो सुन लेता है मोहित। और यहाँ पर जब मीता बोलती है आपको भी तो मन करता होगा कि अपना खुद का बच्चा हो, मानते हैं प्रार्थना और प्रेम है, लेकिन आपका अपना खुद का बच्चा का तो मन करता ही होगा। यहाँ पर ख्याति साफ साफ मना कर देती है मेरा ऐसा कोई मन नहीं करता, मेरा बेटा प्रेम और बेटी प्रार्थना है। और ये सुनकर मोहित एकदम से गुस्से में कांच का गिलास उसके हाथ में होता है जो तोड़ देता है। और ये देख लेते मतलब कि यहाँ पर ख्याति देखती है ब्लड आता है, लेकिन मोहित बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने आप को संभाल लूँगा। भाई यहाँ पर दिख रहा होता है कि वो हर्ट हुआ है ख्याति की बातों से। तो यहाँ पर अब आगे का एपिसोड तो आगे ही देखने मिलेगा दोनों का बॉन्डिंग। यहाँ पर जानकी और अनुपमा का इतने दिनों के बाद किचन में देखकर थोड़ा पुराने दिन याद आ गया। और यहाँ पर अनुपमा चाहती है कि लोगों में इंसानियत रहे, लोग दूसरे के हेल्प करने के लिए आगे बढ़े, केवल बोलने और करने में बहुत अंतर होता है। और यहाँ नव दुर्गा शुरू होने वाली है, नवरात्रि, उसके लिए खुशी है अनुपमा में। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सब मोहित एक और चाल चल रहा होता है कि अब मैं जा रहा हूँ, मेरा हो गया यहाँ रहना और मैं होटल में रहूँगा। लेकिन सब यहाँ रिक्वेस्ट तब तक कर रहे होते हैं कि नहीं होटल में क्यों रहोगे, यहीं रहो, क्या हो गया। तब तक यहाँ पर और एक षड्यंत्र हमको तो लग रहा है कि चल रहा है। मोहित यहाँ फ़ोन आता है पराग को कि उसके अकाउंट्स की एक्सीडेंट हो गया है और वो 6 महीना बेड रेस्ट पर, अब कौन संभालेगा, क्या होगा। ख्याति जबकि बोलती है कि मैं कर लूँगी, लेकिन यहाँ वसुंधरा तैयार नहीं है कि तुम बहू हो, पहले जो करती थी अब तुम नहीं करोगी। ये सुनकर राही यहाँ पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाई, ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पर खटका कि ये सुन के क्यों नहीं ऑब्जेक्शन लगाई। जब ख्याति चाहती है तो उसको क्यों नहीं दिया जा रहा वो काम करने के लिए, बस वो लुक देती है ऐसा। और दोनों चुप रहते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं इस मौका का फ़ायदा उठाता है मोहित बोलता है मुझे काम दे दीजिए, मुझे ज़रूरत है। जबकि वसुंधरा बोलती है तुमको देख कर पहनावा ओढ़ावा देख के तो नहीं लगता तुम्हें काम की ज़रूरत है, इतने छोटे काम की। तो यहाँ मोहित बात को पलट देता है और बोलता है मुझे ज़रूरत है और मुझे पराग सर्कस से काम भी सीखना है, तो मुझे करने दीजिए, 8 दिन देख लीजिए, नहीं पसंद आएगा तो मुझे हटा दीजिए। इस तरह से बटरिंग करके वो काम ले भी लेता है अकाउंट्स का। और उसके पीछे क्या षड्यंत्र है ये तो समझ में आ रहा होता है, वो ऐसे ही नहीं आया है यहाँ पर। ये ख्याति को तो शायद पता हो, पराग को पता नहीं है। तभी बादशाह चिल्लाने लगता है और देखता है कि यहाँ प्रेम के सारे जितने सामान हैं, गिटार हो, टेडी हो, उसकी ड्राइंग कॉपी हो, सब उसका जला दिया जाता है। और ये देख के सारे घर वाले एकदम से, प्रेम एकदम से इमोशनल हो जाता है कि
उसका सारा चीज़ ऐसे कौन जला सकता है, एकदम से वो आग के पास एकदम से कुछ सोचता नहीं है और वहाँ आग बुझाने के लिए आ जाता है। सब वहाँ चिल्लाते हैं प्रेम प्रेम प्रेम, एकदम देख के इमोशनल हो जाता है कि उसके सारे सामान को आखिर कौन जला सकता है। ये सारे सारे घर वाले के मन में एक क्वेश्चन चल रहे होते हैं कि आखिर कौन आता है और प्रेम से ही दुश्मनी लेने के लिए सोचता है। और यहाँ प्रेम से दुश्मनी लेने वाला अब आ गया है, प्रेम को अपने रास्ते से हटाने वाला आ गया है। यहाँ सब परेशान है कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा था, कैमरा में आया होगा तो देखते कौन लेके गया, लेकिन यहाँ पर कैसे देख सकते हैं कैमरा में भी, क्योंकि कैमरा के आगे चारों तरफ बैलून लगाकर कैमरा को हाइड कर दिया था। और ये देखकर सब समझ जाते हैं कि जो भी किया है उसके पता है कि यहाँ घर में कैमरा है सभी जगह, तो वो जानबूझ के वो घर को किया है। और ये देखकर सभी एकदम से डर जाते हैं कि आखिर ये कौन किया कौन नहीं किया। सबके मन में यही क्वेश्चन चल रहे होते हैं। उनके घर में ही दुश्मन घुस गया है, लेकिन किसी को पता नहीं है घर में दुश्मन लाने वाला खुद प्रेम और राही ही है। और यहाँ इन दोनों के बीच में भाई अब कोई आ गया है प्रेम को रास्ते से हटाने के लिए। अब ये देखने में मज़ा आएगा कि अब प्रेम मोहित ख्याति क्या करने वाली है, नहीं करने वाली है। अब मोहित प्रेम के साथ और आगे क्या करने वाला। यहाँ नवरात्रि शुरू हो रही है, तो यहाँ सा परिवार में पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर अनुपमा मन ही मन चाहती है कि 2-3 दिन हो गए मैं नहीं मिली हूँ राघव से, तो राघव से मैं मिल के भी आऊँगी। और यहीं पर एपिसोड खत्म। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आज आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मीडिया एंड बाय बाय।